बैठकर पहले हम चिन्हित करें कि कितनी समस्याएं हैं। दिनों कई दिन बैठे, सप्ताह बैठे, अंततः 84 तरह की समस्याएं चिन्हित हुई। 84 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे वर्कर्स को डे टू डे बेसिस पर, हमारे ग्रामीण भाइयों को, हमारे स्टेक होल्डर्स को परेशान करती है। सीसीएल में हम लोग 84 तरह की समस्याएं चिन्हित कर सके और उस 84 समस्याओं का निदान क्या होगा, सुनहरे कल की ओर एक पुस्तक हमारे साथ है। हम लोगों ने पुस्तक में उसको संकलित किया और आज उसका परिणाम है कि आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं और हम डिक्लेयर किए हैं कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को हम लोग जीरो ग्रीवांस कंपनी बनाएंगे। तो दोस्तों, आपकी तालियां इस बात को एंडोर्स करती हैं कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करें तो बीसीसीएल को भी इसी से क्यों न शुरू करें कि हम बीसीसीएल को जीरो ग्रीवांस कंपनी बनाएंगे। और ये बन सकता है। देखिए, ग्रीवांस का जो परिभाषा है मैं आपको बताऊं, अब किसी का ये भी ग्रीवांस हो सकता है कि साहब आप हमें चांद लाकर दे दो, वो ग्रीवांस में नहीं आता। और कोई भी समस्या है, जैसे विस्थापितों की समस्या है, कभी भी विस्थापित आपसे नाजायज डिमांड नहीं करता है। उसकी आप जमीन लेते हैं, हमारी जो पॉलिसी है कि 2 एकड़ में हम एक नौकरी देते हैं, उसका जो मुआवजा है उसे हमें देना है। उस मुआवजा लेने के लिए ऐसे भी ग्रामीणों के पास जूते नहीं होते, बेचारे इतने गरीब होते हैं, मतलब उसका पैर का तलवा घिस जाता है हमारे अधिकारियों के पीछे पीछे जो है घूमते हुए। ऐसा क्यों होना चाहिए? यह न्याय नहीं है। उसका जो जेन्युइन राइट है आप उसे दे दीजिए। और जेन्युइन राइट देने के बाद मैं आज तक नहीं देखा हूं कोई भी ग्रामीण जो कि आपको परेशान करे। लेकिन जेन्युइन राइट आप उसका नहीं देंगे, उसका आप कंपनसेशन नहीं देंगे, उसका आप नौकरी नहीं देंगे, तो क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि वो आवाज उठा सके? फिर तो यार जुल्म हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो हम इस कंपनी को पहला संकल्प यही लेते हैं कि जीरो ग्रीवांस कंपनी बनाने की तरह हम अग्रसर हों और इसका सारा दायित्व सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी को होगा। सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी के सामने तिजोरी की चाबी भी होगी, दशा दिशा भी सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी को तय करनी है और समयबद्ध तरीके से करनी है। एक हम लोगों ने वहां समाधान केंद्र खोला। कोई भी व्यक्ति, आप यहां से चाहें तो वहां से हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां टोल फ्री नंबर हम लोगों ने दिया है 180034565001। समाधान ट्विटर हमने लॉन्च किया है और आप कोई भी अपनी ग्रीवांस वहां लिखा दे, 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलना मैंडेटरी। जवाब हाँ हो सकता है, जवाब ना हो सकता है। जवाब हाँ है तो बड़ा अच्छा, लेकिन यदि जवाब ना है तो मेरे दोस्तों, कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट को साइन करना पड़ता है और रीजन बताना पड़ता है कि उस व्यक्ति का काम क्यों नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है मैं बताऊं, काम होने लायक है तब, काम नहीं होने लायक है तब साहब क्या बोलते हैं, कल आना। और बेचारा जब कल आता है तो बोलते हैं कल आना। अरे भैया, कितना कल वो देखेगा? उसे बता दो ना, काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है तो कर दो। कई तो हमारे भाई ऐसे भी होते हैं, एसी में बैठे हुए हैं, थोड़ा बाहर निकलो यार, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है पसीने का। अरे ये मत बोलो कि उसी पसीने की कमाई से एसी चल रहा है। उसको इज्जत दो, उसको सम्मान दो, वही तुम्हें रोजी रोटी और ये तनख्वाह देगा। तो मैं जो प्राथमिकताएं की बात कर रहा था, हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस कंपनी को जीरो ग्रीवांस कंपनी कैसे बनाई, और वो तभी हो सकता है जब हम ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड फिलैंथ्रोपी, जब हमारा वर्किंग स्टाइल पूर्णतः पारदर्शी हो, नैतिक हो और मानवीय मूल्यों से सजा हो,
तभी हो सकता है। अब ये हमें सुनने को मिला कि कोई अधिकारी एक जगह 20 साल से पड़े हुए हैं, 30 साल से पड़े हुए हैं, और एक वर्कर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। नियम है तो सबके लिए नियम है। हम सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और अधिकारी यदि हैं, हो सकता है पैरवी पुत्र होंगे, थोड़ा सा पैरवी पुत्र मजबूत होते हैं बेचारे, कभी कभी परेशान करते हैं, लेकिन वो भाई मेरे मत परेशान कर। और पैरवी से बड़ा डर लगता है, उतना ही गुस्सा भी आता है। और एक हम लोगों को ये मिला हुआ है अधिकार कि पैरवी पुत्रों के सीआर में आप लिख दो कि इन्होंने पैरवी कराया, उसका जिंदगी में प्रमोशन नहीं हो। पैरवी मत कर, चाहे वो हमारे, आपको जो कष्ट है आइए, आपका जनरल मैनेजर वहां आपका गार्जियन है, वो नहीं सुनता है तो डायरेक्टर के यहाँ आइए, वो नहीं सुनता है तो हमारे यहाँ आइए, हम नहीं सुनते हैं तो आइए हमारे शीर्षस्थ संस्था सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी, हम हर फ्राइडे को बैठेंगे, आप आइए बिल्कुल। आप अंतिम माह के 3rd फ्राइडे, अब मुझे समझ में आया कि आप ध्यान से सुन रहे हो। ये बीच में चेक करना बड़ा जरूरी होता है। मैं सिर्फ ये गंगा एक तरफ से बह रही है कि कहीं वहीं पे क्या खुले हो गए। धन्यवाद, आप कान खोले। तो 3rd सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, पंडा साहब, हाँ जी, सुधार करना चाहते हो? किसी मेरे भाई ने कुछ कहा। और दोस्तों, कुछ और भी चीजें हैं जहां पैसे नहीं लगते, मगर ग्रामीण गरीबों के श्रमिकों का कल्याण होता है। उदाहरण तौर पर कौशल विकास केंद्र हम लोगों ने खोला है, बरकाकाना में खोला है, रांची में खोला है। उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। बीसीसीएल में यदि हम खोजने लगे, ऐसी कई बिल्डिंग्स पड़ी हुई होंगी जहां के कुत्ते बैठते हों, रात में शायद भूत उतारता हो, तो वैसे बिल्डिंग्स को खोजकर उसको हम लोग कौशल विकास केंद्र बनाएंगे। और कौशल विकास केंद्र में भी, चूंकि बीसीसीएल के पास पैसे नहीं है, तिजोरी खाली है, वहां भी हमारे अधिकारी ही प्रशिक्षण होंगे। और मैं पूरी आश्वस्त हूं कि हमारे कई सुपरवाइजर, कई अधिकारी हमारे पास हैं जिन्हें उस काम के लिए स्पेयर किया जा सकता है। क्यों पंडा साहब? जवाब है, एक पैसा नहीं लगा, मगर हमारे युवाओं को कौशल ट्रेनिंग मिलेगी और उसके आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा। दोस्तों, युवाओं को जब तक रोजगार नहीं दोगे, पेट में की ज्वाला जब तक उनका शांत नहीं करोगे, आप क्या चाहते हो? गोली बंदूक से उनकी आवाज को दबा लोगे? जब भूख लगती है आदमी को, तो उसको जो भूखा है वही समझ सकता है कि भूख की ज्वाला कितनी प्रज्वलित है। ये समाज का कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि उन नौजवानों को जो भूख से मर रहे हैं, उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मुहैया कराएं। और हम वहां रोजगार मेला लगाते हैं। और मैं आपको बताऊं, यही जो कॉन्ट्रैक्टर, जो आउटसोर्सिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको आदमी चाहिए, वही रोजगार है। कई कॉर्पोरेट हाउसेज है। गोलकुंडा में हम एक ITI चला रहे हैं, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट बैच में हम 22 बच्चों को लाए, और वो बच्चे ऐसी जगह से, जो पहले दिन जो टीचर पढ़ा रहा था, वो बच्चे इतने उग्र थे, तो टीचर बोला कि साहब ये आप किस बच्चों को लाए हैं, तो हमारी पिटाई कर देंगे, हमने क्या पढ़ाएंगे। इतने उग्र थे। मैं गया हूं, बच्चों के साथ बैठा, बच्चों को समझाया, और आज वही बच्चे 2 साल के बाद जब उनका ITI कंप्लीट हो गया, तो जो भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आओ, उन बच्चों का आप इंटरव्यू ले लो, यदि आपको सही लगे तो आप उन्हें नौकरी देना, वरना मत देना। कोई हमारे तरफ से कंपल्सन नहीं है। फर्स्ट कंपनी थी कमिंस इंडिया लिमिटेड, सब लोग जानते हो, बीसीसीएल में भी पार्ट सप्लाई करता है। फर्स्ट कंपनी कमिंस इंडिया लिमिटेड गोलकुंडा में गई, और वहीं से हमें फोन किया है, सरदार जी है उसका, कि साहब हम आपके सारे 22 के 22 बच्चे तो ले ही रहे हैं, अगला बैच भी मैं बुक कर रहा हूं, आप दूसरे को मत बुला। बच्चों का संस्कार, मुझे याद है वहां सेक्रेटरी साहब आए थे हमारे, वहां गए थे, उन बच्चों से उन्होंने पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनना है? और छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी के बच्चे हैं, रंग रूप आप समझ लो। सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि बेटा क्या बनना है? सारे बच्चों ने एक स्वर में कहा था कि हमें अच्छा
उनकी सफलता की कुंजी यही है। आज की तारीख में जो भी कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉय झारखंड के बच्चों को क्यों नहीं लेना चाहता है, क्यों नहीं नौकरी देना चाहता है? उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि साउथ इंडिया से लाकर यहाँ काम करवाना चाहता है? क्योंकि उनको विश्वास नहीं, उनको डर है। यहाँ के बच्चों के यदि हम एम्प्लॉय करेंगे तो ये कल से यूनियन करेगा, हमें भी पीटेगा, काम भी नहीं करेगा। जब तक ये संस्कार में परिवर्तन नहीं होगा, आप जितने में गोली बंदूक चला लो, झारखंड का कल्याण। और बच्चों को संस्कार कौन देता है? हम देते हैं। ये तो मेरा देखा हुआ है, मैं छत्तीसगढ़ में था, SCCL में एक बाघ का बच्चा पैदा हुआ, बगनी मर गई। अब उसको जिंदा तो रखना है, तो फॉरेस्ट वालों ने बकरी पकड़ कर लाई, काफी बड़ा बकरी थी, वो उसको दूध पिला दी। और वो जो शेर का बच्चा वो बकरी जैसा बोलना शुरू कर दिया। ये मेरा खुद देखा हुआ। फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, झपटने लगा, तब उसको हटाया गया कि उनको उसको मार दे। तो जैसा हम बच्चे को पढ़ाएंगे, जैसा संस्कार देंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, बच्चे की भाषा वही होगी, वही होगा। और हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे आप धन कमा लो, नाम कमा लो, यश कमा लो, किसके लिए करता है? बुढ़ापा में एक ही चीज याद आता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। सहमत हो कि नहीं? आपके पास सब कुछ हो जाए, बहुत संपत्ति हो जाए, आप बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति, बड़े सम्मान वाले व्यक्ति बन जाओ, और अंत में पता चला कि आपका बच्चा ड्रग पीकर सोया रहता है, कि कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा क्या? लगेगा सब मेरा बेकार है। ये एक है ना कहावत कि पूत सपूत तो धन संचय का है, और पूत कपूत तो धन संचय का है। तो संस्कार हमें देना होगा, और सब चीज संभव है। धनबाद झारखंड की धरती इतनी रिच है, इतनी प्राकृतिक संपदा मौजूद है, उसके बावजूद भी झारखंड की गरीब, शर्म आती है। और ये हम लोगों की बदौलत है, इसमें ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है। इसके लिए सब जिम्मेवार कौन है? हम सफेद शर्ट पहनने वाले लोग। दोस्तों, पानी की बात आई, पानी आपकी खदानों में भरा हुआ है। मैं देख रहा था, गांधी साहब हमें डेटा दिखा रहे थे, 5,74,000 कितना लाख क्यूबिक मीटर पानी आपकी खदानों में है। और पानी के किनारे आप बैठे हुए हैं और हमारे वर्कर को पानी नहीं मिल रहा है। अरे आपके पास तो इतना पानी है कि समझ धनबाद वासियों को आप पानी बढ़िया से पिला सकते हैं, शुद्ध पानी पिला सकते हैं। ये दोस्तों हमारा भी एक प्रायोरिटी होगी कि हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि हमारे साथियों को शुद्ध पानी मिले, और सिर्फ BCCL कर्मियों को नहीं बल्कि समस्त धनबाद कर्मियों को हम पानी दें। आपको याद होगा हमारे मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी आए, और शायद मेरे को ये जिम्मेवारी की पृष्ठभूमि भी शायद उसी दिन तैयार हुई, मैं नहीं जानता। अफसोस हो रहा, मैं बताऊं, कोयला जगत में तो हम लोग 34 साल से लगभग काम कर रहे हैं, और ज्यादा हो गया। बहुत कोयला मंत्री थे, यहाँ कोयला मंत्री है नहीं, सुन भी नहीं रहे, इसलिए उनकी तारीफ करना ये कहीं चर्चागिरी के विशेषण से नहीं आप सुसज्जित कर सकते। मैंने बहुत देखा, लेकिन ऐसा कोयला मंत्री आज तक नहीं। एक बार भी कोयला के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की अफवाहें हैं, सब समझते हैं कि कोयला माने काल, मगर ये सख्त निर्देश है, एक गलत काम आपको नहीं करना है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है, आप लोग जानते होंगे, जिस परिवार से आते हैं, उनके पिताजी भी मंत्री, माताजी भी मंत्री, और उस व्यक्ति की सिर्फ एक ही प्राथमिकता है कि हमारे कोयलांचल के सभी भाइयों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमें देना होगा। वहां उन्होंने जिक्र भी किया था पानी, यहाँ जो मीटिंग हुई थी, तो ये BCCL का दायित्व है, और CCL हम लोगों ने तो वहां चिन्हित किया है। हमारे 84 माइंस हैं जहां 25 बिलियन गैलन पानी, और हमारे झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, MOU साइन होने वाला है। किसी भी दिन हमारे कोयला मंत्री आएंगे पीयूष गोयल जी, तो आप देखेंगे अखबारों में कि एक MOU साइन होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और माननीय कोयला मंत्री जी के बीच में, कि खदानों के पानी आसपास के ग्रामीणों को दी जाएगी,
पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी, और वो चीज बीसीसीएल को भी लागू होगा, वो सारी खदानों पर लागू होगा। फिर उसका श्रेय किसको जाता है? झारखंड की कोयलांचल। ये जो एमओयू साइन होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कोयला मंत्री के बीच में, ये कोल इंडिया की सभी अनुषंगिक कंपनियों पर लागू होगा। पानी, तो जो भी हमारे खदानों में पानी है उसको हम ड्रिंकिंग वाटर, और जो पानी पीने के बाद बचेगा उस पानी को नदी नाला में नहीं फेंकना, उसको हमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना। उसमें स्टेट गवर्नमेंट तैयार हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए हैं। हम लोग उसको जहां पानी है पंप बैठाने का वहां प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वहां पंप बैठा करके उस पानी को चयनित करेगी ताकि आसपास के ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी, ये बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब आवश्यक है कि पानी मिले तो किसानों को ट्रेनिंग भी देना, इसीलिए बीसीसीएल किसानों को ट्रेनिंग भी देगा। ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं सीरियल नंबर से पढ़ रहा हूं इसलिए बताऊं, ये 8वीं प्राथमिकता है। 9वीं प्राथमिकता दोस्तों, आप कुछ भी करो, शिक्षा यदि बच्चों को नहीं मिलेगा तो उन्हें कभी रोजगार नहीं। और शिक्षा आज की तारीख में जितने आप डीएवी में जाकर देख लें, और जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? सब बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अरे वो जो गरीब है उसका बच्चा तो जानता ही नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल उसके लिए भी बना है, उसको तो 2 शब्द इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो उसका एडमिशन कहां से उसको मिलेगा? उसके लिए जो हमारे बीसीसीएल के जो भी अबंडेंट बिल्डिंग्स हैं, हम लोग इसको चिन्हित करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो प्राथमिकताएं हैं ये हमने लिखा है, ये चीजें हैं। बीसीसीएल में इसको किस रूप में किया जाए, इसका क्या फाइनल प्रारूप होगा, इस पर हम सब चिंतन करेंगे। उसके बाद आपके समक्ष उसका पूरा एक्शन प्लान रखा जाएगा। इसमें कई चीजें हो सकती हैं जो बीसीसीएल को सूट नहीं करती, वो नहीं की जाएंगी। तो ये प्राथमिकताएं, एक्शन क्या होगा, ये जल्द ही आप सबके समक्ष रख दिया जाएगा। और कब तक होगा वो बड़ा आवश्यक है, और कौन करेगा, आदमी का नाम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए। स्कूल बीसीसीएल चला रहा है, अभी वहां से वहां स्कूल से एक भी बच्चा आईआईटी नहीं करता। आप सभी प्रिंसिपल्स को बुलाइए डीपी साहब, और उनको पैसा देता है बीसीसीएल मुफ्त में। डीएवी जो आपको सर्विस दे रहा है मुफ्त में, कोई एहसान नहीं कर रहा है। मगर उनकी क्वालिटी देख लीजिए, रांची में श्यामली है, वहां एक बैच से 70 बच्चे जाते हैं, और हमारे सभी डीएवी को आप मिला लो तो शायद 10 भी नहीं जाते हैं। तो उनको प्रिंसिपल्स को बुलाइए, उनको टास्क दीजिए कि तुमको हम पैसा तभी देंगे जब आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे। अभी आप भाषण सुनते सुनते थके नहीं? बड़ा मुश्किल है। एक कोचिंग हम लोग दे रहे हैं, वहां भी फिर कोई खर्चा नहीं। हमारे बीसीसीएल में कई लड़के आईआईटी से आए हुए हो, सीसीएल में आए, उन लड़कों को हम लगाएंगे जो बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग कराएंगे। और बच्चे पिछला साल तो आईआईटी है, सीसीएल के लाल आपने सुना होगा, तो बीसीसीएल के लाल भी पैदा होंगे, सिर्फ सीसीएल में क्यों लाल पैदा होंगे? बच्चों को दिव्यांग सेंटर पता नहीं है कि नहीं, हमें देखना होगा। आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ बोकारो जिला में 5000 ऐसे लोग बच्चे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अरे वाह, और उसको देख लें हम लोग, जो बच्चे स्कूल गरीबी के चलते छोड़ कर जाते हैं। पंडा साहब, ऐसे बच्चों को चिन्हित कीजिए। कई बच्चे हैं जो आपका डीएवी का फी नहीं दे सकते। हर डीएवी को हमें फोर्स करना होगा कि कुछ ऐसे बच्चों को फ्री में एडमिशन दे, फ्री में एजुकेशन दे, जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी हमें करना होगा, डीएवी प्रिंसिपल को बढ़ेंगे वहां तक। इसमें बीसीसीएल का पैसा नहीं लगता है। जितनी भी चीजें हैं, प्रयास यही है कि भले तिजोरी खाली है, पहले अंडा की पहले मुर्गी, तो हमें मुर्गी बना देना है, फिर खुद अंडा देंगे। हेल्थ फैसिलिटीज में थोड़ा सा, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मुझे पूरा भरोसा है पूरा उस पर खर्च होता होगा, लेकिन डॉक्टर साहब रहते हैं कि नहीं, हर डॉक्टर कितने मरीज को देखते हैं और क्या गुणवत्ता है, ये भी सारे जनरल मैनेजर्स यहाँ बैठे हैं, ये सारे जनरल मैनेजर्स के लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट है आपके लिए है। आपको अपने एरिया में देखना होगा, क्योंकि कारगिल पे तो आप ही खड़े हो,
दुल्हा तो आप ही हो, हम तो समझी हैं। तो करने वाले दोस्तों आप ही को, आपको कॉपी भी दिया जाएगा। तो ये आप देखें, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को देखें, CSR डिस्पेंसरी पता नहीं चल रही है कि नहीं, उसमें देखना होगा कि दवा सही आदमी को मिलता है कि नहीं, CSR डिस्पेंसरी में जिसके लिए बना है उनको उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं। ये तीन खोजा तीन पाइयां बता रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इस पर हमें देखना पड़ेगा। ये भाई सारे जनरल मैनेजर, इसको आप सुनिश्चित करें कि आपका हॉस्पिटल चले। और शायद आपको पता होगा, मैं तो CCL में कहीं भी जाता हूं तो सबसे पहले उस एरिया के हॉस्पिटल में जाता हूं, माइंड के पहले। तो आप यहाँ जाकर थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल की दशा और दिशा देखिए। एक और है, बड़ा आसान, पैसा नहीं लगता है और स्वास्थ्य भी मुफ्त में मिल जाता है, योगा। यदि हर व्यक्ति योगा करने लगे, बीमार नहीं पड़ेगा, बीमारी घट जाती है, वो घट जाती है। उसमें अपने एम्प्लॉइज को हम लोग ट्रेन कर देंगे, हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए देवघर में है, आप जानते होंगे, इतना अच्छा वहाँ व्यवस्था है अपने। अच्छा मैं बताऊं, BCCL में भले पैसा हो ना हो, लेकिन आदमी इतना ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं 125 करोड़, इतना ह्यूमन रिसोर्स है कि आप तो पूरा धनबाद जिला को योगा सिखा सकते हो। 10-20 आदमी को इसी के लिए स्पेयर कर दो यार, प्रोडक्शन में अंतर पड़ेगा क्या? लोग बोलते हैं कि 20 आदमी को हम योगा सिखाने के लिए भी छोड़ देंगे तो प्रोडक्शन में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य तो सुधर जाएगा, माहौल तो सुधर जाएगा, आपका लोग खिलाने तो नहीं बंद करेंगे। इसको आप देखें, योगा पता नहीं सुपर, ये सेंट्रल हॉस्पिटल कभी धनबाद का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता है, अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें नहीं लगता है कि धनबाद वालों को यदि हार्ट अटैक हो जाए, भगवान न करे कि कभी हो, जी नहीं होगा, नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। वैसे होने से भी एक हृदय सुरक्षा अभियान हम लोग वहां चला रहे हैं CCL में, उसको यहाँ भी लागू करें। आप खाली 2 घंटे के अंदर पहुंचा, जो हार्ट का जो मसल, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट का मसल से मोटेट हो जाता है, तो अभी ऐसा वो इंजेक्शन आ गया है कि वो इंजेक्शन आपको 2 घंटे के अंदर यदि लग जाता है, थ्रोम्बोलाइज कर देता है, तो आपके हार्ट के मसल्स डेड नहीं होते। तो हार्ट अटैक हुआ लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं, जवानी वैसे ही रहेगी। और बख्शी साहब जैसे हमें भीष्म पितामह हमेशा हमारे साथ बैठे। दोस्तों, ये सारी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, मैं बोला ना, महाभारत तभी जीतोगे जब आपके पास भीष्म पितामह। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी, इसमें पैसा नहीं लगता है। सारे जनरल मैनेजर्स अपने एरिया में महिलाओं के लिए ABCD जो नहीं जानते होंगे, आजकल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आ रही है, मगर उन लोग फायदा नहीं उठाना जानते हैं। इसलिए मेरी श्रीमती जी कहीं कि हम भी चलेंगे। हम कहा यार, हम लोगों के बीच में आप कहाँ जाओगे भाई मेरे? इन्होंने झट से कहा, बा मेरे ही घर आए हो, हम ही को डायलॉग देते हो। हमने कहा भाई साहब आ जाओ, बैठी हैं सारी महिलाएं। जब तक इनका सशक्तिकरण नहीं होगा, शरीर का 50% आपका पैरालाइज रहेगा। 50% तो यही है।